आपका पहला क्वेश्चन है आपका पाना संक्रांति नव पर्व मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके पाना संक्रांति है ये नववर्ष आपका किस राज्य में बनाया जाता है। तो ये जो बनाया जाता है आपका नव पर्व आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। उड़ीसा राज्य आपको पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य जहां पर नव पर्व आपकी किस किस तिथि को बनाया जाता है, या कौन से आपके त्योहार ऐसे हैं जहां पर आपके नव पर्व बनाए जाते हैं। जैसे बात करें उगादी, तो उगादी पर जो बनाया जाता है आपका तुलुव नववर्ष, उगादी में जो बनाया जाता है आपका तुलुव नववर्ष बनाया जाता है। और एसएससी जीडी के लिए ये आपके दावेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। बात करें बैसाखी, तो बैसाखी के दिन आपका पंजाबी आपका नववर्ष बनाते हैं, बैसाखी में आपके पंजाबी नववर्ष बनाते हैं। पुथुंडू की बात करें तो आपके तमिल नववर्ष बनवाते हैं। और बोहांग बिहू आपका असमिया नववर्ष बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा दावेदार होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। पहला आपका बोईसाख की बात करें तो बंगाली वर्ष नववर्ष होता है। और आपका बेसुत आपका वर्ष की बात करें तो ये आपका जो होता है गुजराती नववर्ष होता है। विशु की बात करें तो मलयालम नववर्ष होता है। और आपका लोअंस आपका सिक्किम नववर्ष होता है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था पाना संक्रांति आपका उड़ीसा में नववर्ष के रूप में बनाई जाती है। बेशतु वर्ष आपका गुजराती में बनाया जाता है। और आपका नबेर आपका कश्मीर में बनाया जाता है। लोसर की बात करें तो लोसर जो होता है अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो जो होने वाली है एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए सेलेक्टेड दावेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहां से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं, क्या आपके लिए इन महत्वपूर्ण होने वाला है जो आप इन बचे हुए दिनों में पढ़ो और अपना जीके जीएस का स्कोर अच्छा कर पाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने गोल्डन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा है, जहां से आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछना जाता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका दूसरा क्वेश्चन है सबसे ठंडा ग्रह की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है। तो बात करें सबसे ठंडे ग्रह की, तो आपका नेपच्यून को जो दी गई है सबसे आपके ठंडे ग्रह की संज्ञा दी गई है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। जैसे सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है पृथ्वी, आपका बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका गैनीमीड आपका जो होता है ग्रेनीमीड आपका जो होता है सबसे बड़ा ग्रह है। और कहाँ का है, आपका बृहस्पति का है। नीली धरती या नीला ग्रह जो कहा जाता है, नीला ग्रह आपका धरती को कहा जाता है। हरा ग्रह की जो संज्ञा दी गई है, हरा ग्रह की संज्ञा आपकी अरुणाचल प्रदेश की, वो सॉरी आपका अरुण ग्रह की संज्ञा आपकी हरे ग्रह को दी गई है। चमकीला ग्रह आपका शुक्र को कहा जाता है। और आपका सौर प्रणाली का निकटतम जो आपका कहा जाता है वह आपका प्रोक्सिमा आपका सेंचुरी को कहा जाता है। सबसे ठंडा आपका नेपच्यून हो जाएगा। और शाम का तारा आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह आपका शनि ग्रह को कहा जाता है। तो ये सभी के सभी आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी आपका नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा, ये आपका कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये जो कहा गया है मेरे प्यारे साथियों आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 आपको विकल्प ए में दिया गया है। यानी यहाँ पर जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका अनुच्छेद 15 के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद और उनसे संबंधित आपकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपको एसएससी जीडी में देखने को मिला है। जैसे अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में आपका मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि जो दी गई है आपकी अनुच्छेद 13 में दी गई है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो आपके कानून के समक्ष आपका समता, कानून के समक्ष आपके समता समानता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो आपके लोक नियोजन में अफसर के में सभी को समानता जो दी गई है आपकी अनुच्छेद 16 में दी गई है। अनुच्छेद 17 में देखते हैं तो आपका अस्पष्टता का उन्मूलन दिया गया है। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है।
अनुच्छेद 19 में जो दी गई है बोलने और आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका अनुच्छेद 20 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आपका 21 में है। और 21 के ए में आपका प्रारंभिक आपकी शिक्षा का अधिकार आपका जो दिया गया है अनुच्छेद 21 के ए में आपको दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था आपका 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। राज्यों से संबंधित और गठनों से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक बार में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का गठन। तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में हुआ था। गुजरात के गठन की बात करें, गुजरात का गठन 1960 में हुआ। महाराष्ट्र के गठन की बात करें, महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। केरल का गठन आपका 1956 में हुआ था। नागालैंड के गठन की बात करें तो नागालैंड का गठन आपका 1963 में हुआ। हरियाणा का गठन की बात करें, हरियाणा का गठन भी आपका 1966 में हुआ। कर्नाटक के गठन की बात करें 1956 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन आपका 1971 में किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा का 1972 में किया गया। मेघालय की बात करें तो मेघालय का गठन आपका 1972 में किया गया। सिक्किम की बात करें तो 1975 में गठन किया गया। और मिजोरम का 1987 में किया गया। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के गठन की बात करें 1987 हो जाएगा। गोवा का गठन आपका 1987 हो जाता है। उत्तराखंड के गठन की बात करें आपका 2000 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का गठन आपका 2000 हो जाता है। झारखंड का गठन की बात करें 2000 हो जाएगा। और तेलंगाना का गठन आपका 2014 आपका हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपकी किस भारतीय राज्य की सामूहिक जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो सामूहिक जनसंख्या जो सर्वाधिक थी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको पता होना चाहिए। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे बात करें सर्वाधिक आपकी जनसंख्या वाला जिला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थी। और उत्तर प्रदेश में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो आपका प्रयागराज था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका केरल था। आपका इसका लिंगानुपात कितना था, आपका 1084 आपका इसका लिंगा अनुपात था। बात करें सर्वाधिक आपका शिशु लिंगानुपात वाला जिला, आपका कौन था, अरुणाचल प्रदेश था। 900 आपका 72 रहा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला आपका केरल था जिसमें 94% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला प्रतिशत आपका बिहार हो जाएगा 51.5 है। सर्वाधिक आपका अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला जिला आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो थी आपकी महाराष्ट्र की थी। और सबसे ज्यादा ग्रामीण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आपकी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो किया जाता है आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये कुछ आपके मापदंड दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन मापदंडों से संबंधित आपको क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के द्वारा आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर की बात कर लें तो ऑडियोमीटर के द्वारा पहिए वाली आपकी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। और आपका किसके ऑडियोमीटर, आपका ओडोमीटर और ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि तीव्रता को मापन आपका किया जाता है। ग्रेविमीटर द्वारा पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए किया जाता है। और आपका एंटीनोमोमीटर द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु किया जाता है। एओमीटर द्वारा आपका वायुमंडल तथा गैस के बाहर का घनत्व मापने में किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। टेंसियोमीटर का प्रयोग मृदा की नमी को मापने में किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाला, तो मेरे प्यारे साथियों जो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश था वह आपका दक्षिण अफ्रीका था। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो कौन सा था, आपका दक्षिण अफ्रीका था। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए।
बात करते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी जानकारी के बारे में। तो ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक 2024, यानी 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता की है किसने की है, तो आपकी रूस ने की है। किसने की है? ब्रिक्स 2024 की जो आपकी अध्यक्षता की है आपकी रूस ने की है, आपको पता होना चाहिए। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपका संघी चीन में आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है। और ब्रिक्स की स्थापना जो की गई थी आपकी 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को आपकी ब्रिक्स की स्थापना की गई है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2025 में ब्रिक्स के आपके 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन से आपके ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा, तो आपका आयोजन जो होगा आपको पता होना चाहिए 17वां आपका आयोजन होने वाला है। ब्रिक्स में देश की बात करें तो आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स में आपके देश शामिल हैं। ये 5 ही देश आपके शामिल हैं। ब्रिक्स के नाम आपका जो रखा गया है आपका देशों के आधार पर रखा गया है। जैसे बी से आपका ब्राजील हो जाएगा, आर से आपका रूस हो जाता है, आई से आपका इंडिया यानी भारत होगा, सी से आपका चीन होगा और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो जाता है। पहला आपका 5 सदस्यीय ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था आपका 2011 में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो विषय था आपका न्याय संगत वैश्विक विकास और आपकी सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मजबूत करना जो था आपका इसका लक्ष्य रखा गया था। ब्रिक्स आपकी जिसकी सदस्यता ब्राजील के पास है, रूस आपका भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बढ़ाकर अब आपका मिस्र, आपका इथियोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य आपका अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें? ब्रिक्स में। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की आपकी राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? आपकी प्रतिभा आपकी पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी आपकी राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ भारत की महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में आपसे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये प्रत्येक आपका क्वेश्चन आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है। जैसे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार थी, आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला स्नातक की बात करें तो कादम्बिनी आपकी गंगुली थी। महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी जयंती पटनायक थी। ये क्वेश्चन आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम महिला नौसैनिक पायलट की बात करें तो आपकी शिवांगनी सिंह हो जाएंगी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी कल्पना चावला हो जाती है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी और प्रथम महिला आपकी राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी फैक्ट आपके लिए मोस्ट चलने हैं, जिनसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। यहाँ से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में जानकारी का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एनटीपीसी 18 फरवरी 2021 को क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। तो कौन से की स्थापना की गई थी? तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना आपकी 1862 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके उच्च न्यायालय जिनसे क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे उच्च न्यायालय का नाम है आपका मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी आपकी 1862 में की गई थी। और प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार जो आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को भी आपका जो है आपका प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार आता है। मुख्य पीठ और आपकी पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ आपकी मुंबई में है और अन्य पीठ जो हो जाएगी आपकी पणजी हो जाएगी। औरंगाबाद और नागपुर आपकी जो है उच्च न्यायालय की अन्य पीठें हो जाती हैं। अगला है आपका मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय का गठन भी आपका 1962 में किया गया था। तमिलनाडु और पांडुचेरी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु और पांडुचेरी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ आपकी चेन्नई में है और आपकी दूसरी पीठ जो है आपकी मुंदेर में इसकी दूसरी पीठ हो जाती है। अगला उच्च न्यायालय है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी आपके 1862 में की गई थी। आपका पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके प्रादेशिक क्षेत्र में आते हैं। मुख्य पीठ जो है इसकी आपकी मुख्य पीठ कोलकाता में है और आपकी पोर्ट ब्लेयर में जो है इसकी दूसरी अन्य पीठ इसकी स्थित है। अगला उच्च न्यायालय है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो आपकी 1866 में इसका गठन किया गया था। प्रादेशिक क्षेत्र जो आता है उत्तर प्रदेश आता है। मुख्य पीठ आपकी प्रयागराज में है और आपकी न्यायिक पीठ की बात करें, न्यायिक पीठ इसकी आपकी लखनऊ में हो जाती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन चारों से चारों हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? आरआरबी एनटीपीसी आपका 2021 में आपका इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पार्कों के बारे में जहां से क्वेश्चन बनता है और ये पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश पे है। कहाँ पर? तो आपका शहडोल मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड आपकी परीक्षा के लिए होने वाला। अगला है आपका शिवपुरी नेशनल पार्क। आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। ये भी बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भगवान महावीर आपका उद्यान की बात करें आपका गोवा में है। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका मध्य प्रदेश में है। आपका चंदका हाथी विहार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भुवनेश्वर ओडिशा आपका जो है आरपीएफ के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है और एसएससी 2023 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए चंदका हाथी विहार। तो चंदका जो हाथी विहार है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। सरिस्का टाइगर रिजर्व सभी को पता होगा आपका अलवर राजस्थान में है। बांदीपुर आपका रिजर्व की बात करें मैसूर कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व आपका असम में है। आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। चंद्रप्रभा आपका गेम सेंचुरी की बात करें आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका हो जाता है। तो ये सभी टाइगर रिजर्व जो है महत्वपूर्ण पार्क जो है आपके लिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर